गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी योजना 2025। भारत सरकार ने एक योजना 2024 में लॉन्च की थी और उस योजना का नाम था भारत सरकार फ्रेंचाइजी योजना। ये फ्रेंचाइजी योजना के अंतर्गत क्या आता है, पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दो ताकि आप कहीं ऐसा ना हो लाइक करना भूल जाओ और ये आपसे मिस हो जाए और आप बाद में इसे ढूंढो। जब आप लाइक करोगे तो आपके प्ले लिस्ट में सेव हो जाएगा और जब चाहोगे तब इसे देख पाओगे। इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करना है? बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पर लाखों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर लाखों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस बिजनेस के द्वारा आप लाखों रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हो। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है सरकारी फ्रेंचाइजी योजना 2024। इसे लॉन्च कब किया गया? इसे लॉन्च किया गया था 2024 में। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य इसका ये था बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। जितने भी बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट्स के पास जॉब इतनी है नहीं, रोजगार लोगों के पास है नहीं, बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने योजना लॉन्च की बेरोजगार युवाओं के लिए, यानी रोजगार देना। और जब वो बेरोजगार युवा रोजगार करेंगे तो 10 लोग और भी उनके साथ काम करेंगे, जिससे उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। यहाँ पर जो लाभार्थी होगा उसकी जो है एज कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र को लेकर के बताया गया कि 18 से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल। 18 से 45 साल जो है आदमी अगर होगा तो उसको यहाँ से आसानी से इस योजना का लाभ मिल जाएगा। योग्यता उसकी कितनी होनी चाहिए? नया क्वालिफिकेशन कम से कम 10th 10वीं पास होना चाहिए, है ना। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से लेकर के 50 लाख तक होता है। ये जो 50,000 से लेकर के 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट होता है, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है और इसका जो ब्याज होता है वो बहुत ही कम होता है, 4% होता है। और जो इसकी ब्याज, जो इसकी लोन की अवधि होती है, टाइमिंग होती है, वो 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष आपको इसमें चुकाना होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सब्सिडी मिलती है वो 25% से लेकर के 35% तक मिलती है। जनरल ओबीसी को 25% और शेड्यूल SC/ST को 35% सब्सिडी मिल जाती है। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको यानी कि अगर 10 लाख का लोन लेते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 7.5 लाख रुपए ही आपको जमा करने पड़ते हैं। ये चीज़ हो जाता है यहाँ पर। आखिर अब ये बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन सी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको मैं बता दूं, रिटेल स्टोर अगर आप ले सकते हो। रिटेल स्टोर में क्या क्या आता है? यहाँ पर किराना का सामान आ जाता है, कपड़े का सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक आता है। रिटेल यानी कि जो आप एक बार प्रोडक्ट बेचो और फिर पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद फिर बेचो, फिर पैसा कमाओ, यानी आपको बेचना। रिटेलर यानी रिट्राई करना, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना और फिर बेचना, फिर खरीदना, फिर बेचना। तो ये फर्स्ट सिस्टम हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर पर आ जाता है फूड और बेवरेज। बेवरेज के अंदर क्या आता है? फूड और बेवरेज के अंदर आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कैफ़े खोल सकते हो, जूस बार खोल सकते हो। ये ऐसे आप जो है सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो, ये जो है आप खोल सकते हो। और यहाँ पर भी आपको सेम सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, फ्रेंचाइजी खोलने के लिए पैसे दे रही है। फिर क्या होता है यहाँ पर? एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या आता है? एजुकेशनल, आप जो है एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च कर सकते हो। क्रिकेट, फुटबॉल खेलना, खिलाना, सिखाना, या फिर जो है कोचिंग सेंटर, कोचिंग क्लासेस, ये सारी चीज़ें आप एजुकेशनल पर्पस से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। 4th नंबर पे आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप मेडिकल लाइन में आप जा सकते हो, अगर आपके पास डिग्री है मेडिकल खोल सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती है, ये भी सबसे ज़बरदस्त है। फिर 5th नंबर पे आ जाता है आप सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। मोबाइल की सर्विस दे सकते हो, लैपटॉप की सर्विस दे सकते हो, कार की सर्विस दे सकते हो, बाइक की सर्विस दे सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर ब्यूटी एंड वेलनेस। यहाँ सैलून का आप जो है सर्विस दे सकते हो, स्पा लिख सकते हो, जिम लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से 45 साल है और आप 10वीं पास हो तो आपको ये लोन मिल सकता है, ये सिस्टम मिल सकता है और यहाँ पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? तो आप सबसे पहली आपके पास होना चाहिए वो आप 18 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। फिर आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपको जो है यहाँ पर सबसे कम निवेश आपके पास 50,000 रुपये आपके पास सेव होने चाहिए। जब आपके पास 50,000 होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 25% से लेकर के जो है
यहाँ पर आपको 35% तक का आपको सब्सिडी मिल जाती है। साथ ही साथ जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। 4% का ब्याज इसमें लगता है, 50 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। और इसका जो है भारत सरकार आपको खुद से प्रशिक्षण दिलवाती है, यानी कि जो जानकारी आपकी मिस हो गई वो भारत सरकार खुद से प्रशिक्षण दिलवाएगी, आपको मार्केटिंग सपोर्ट दिलवाएगी, मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरीके से डील करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट, ये मार्केटिंग सपोर्ट। फिर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल आपको एनालिसिस कराया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो मार्केट के फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट कितना ग्रोथ कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे फीडबैक्स आ रहे हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। मेंटरशिप आपको मिलेगी, ये गाइड करने वाला आदमी मिलेगा जो आपको बराबर गाइड करेगा कि आप किस तरीके से काम करो, है ना। फिर सरकारी लाभ इसमें क्या हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स प्रॉफिट, वो क्या होता है, कम निवेश, आपको कम से कम निवेश करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको खुद गवर्नमेंट प्रमोट करेगी कि इस आदमी को ले जा करके आप जो है अपना प्रोडक्ट बेचो, और उस आदमी को भी पुश करेगी कि इससे आप प्रोडक्ट खरीदो, है ना। फिर यहाँ पर जो है जोखिम, आपका रिस्क बहुत ही कम है, रिटर्न आपका हाई है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आपका समर्थन कर रहा है। साथ ही साथ बिजनेस का लाभ व स्किल में सुधार होगा, आपके बिजनेस में प्रॉफिट ज़बरदस्त आएगा तथा आपकी स्किल में सुधार होगा। क्योंकि स्किल में सुधार इसलिए होगा क्योंकि आपके पीछे से मेंटर और गाइडेंस आपके साथ लगे होंगे, जिसके आपके से स्किल्स में आपका सुधार होगा। आप आत्मनिर्भर बनोगे, है ना, खुद पे सेल्फ डिपेंड मिलोगे और लोगों को आप जॉब दोगे, लोगों को आप नौकरी दोगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहला लगेगा आपका आधार कार्ड्स, फिर लगेगा पैन कार्ड्स, फिर वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यानी फोटो आईडी कार्ड। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत, इसमें से वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो है आपके बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एजुकेशनल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी हाई स्कूल के ऊपर जितना भी पढ़े हो, है ना। फिर आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है ना। फिर इसके बाद आपके जो है जो आपका निवास होना चाहिए, निवास के बाद बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, बिजनेस प्लान में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, और किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करोगे, कितने पैसे में कौन सा प्रोडक्ट लाओगे, कितने पैसे में कौन सा प्रोडक्ट सेल करोगे, कितने आदमी आपके साथ होंगे। बिजनेस प्लान यानी पूरी तरीके से जैसे प्लान आपका बनता है, कोई काम करने का प्लान बनाते हो, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, उसी तरीके से बिजनेस प्लान बनता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उसमें काम करोगे। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो है बैंक स्टेटमेंट लगता है, बैंक स्टेटमेंट कितना आप लेन देन कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आपने 5 रुपये 100 रुपये का फ्री में अकाउंट खुल रहा था 5 साल पहले, वो आपने खुलवाया था, बाद में आपने कुछ जमा ही नहीं किया, है ना। तो ये चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, आपका जो है पैसा जमा हो रहा हो, निकल भी रहा हो। आपके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास भी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी यहाँ पर भूमिका है। अब यहाँ पर बात कर लेते जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर फ्रेंचाइजी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मांगी जा रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद फिर आपको रेफरल नंबर मिल जाएगा एक, जिसके द्वारा आप उसकी स्थिति चेक कर सकते हो कि आखिर मेरे जो मैंने फॉर्म सबमिट किया है उसके साथ क्या होगा। इसकी एक फ़ीस भी होगी, वो फीस आपके जो कैटेगरी के अनुसार डिपेंड करती है, तो आप फीस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसमें जो है अप्लाई करके फिर आगे आप बढ़ सकते हो। और जब अच्छे से अगर काम करोगे तो आपको 50 लाख के बजाय 5 करोड़ भी यहाँ से लोन आपको गवर्नमेंट दे देगी, अगर आपका अच्छे से बिजनेस चल जाता है। तो आशा करता हूँ सारा सिस्टम आपके पास समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे कमेंट्स करो, समझाने की कोशिश करूँगा। और जो भी मैंने बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं ये अच्छे से रिसर्च करके अपने सूझबूझ से करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा लेकर के आपको दी जा रही है। तो आप सेल्फ डिपेंड बनो और खुद से रिसर्च करके काम करो, क्योंकि मैं हूँ लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आती है कि आप लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। जो भी अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचाता हूँ। बस आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप अच्छे से रिसर्च करके उसको काम करो, है ना। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।